जो नाड़ियाँ है सिकुड़ी पड़ी हुई बीमार है, तो वो नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाएगी। मुरझाई हुई पड़ी हुई है और वो मुरझाई हुई उसी कारण आपके अंदर रोग आया है। वो पूरी एनर्जी ब्रह्मांड से आपने खींची और आपकी नाड़ियाँ सक्रिय हो जाएगी। और ये उपाय आपको सारे रोगों से मुक्ति दिलाएगा। आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके कानों से सुनने की क्षमता बढ़ेगी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ेगी। नमस्कार, सनिता सासम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम सौर विद्या का जो प्रयोग लेकर आए हैं वो हमारी स्वास्थ्य के लिए लेके आए हैं। आज हम अपने स्वरों का प्रयोग, जो उपाय हम करेंगे अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करेंगे, निरोगी काया के लिए, स्वस्थ जीवन की राह में चलने के लिए सौर विज्ञान की अहम भूमिका है। तो पहला उपाय है कि पहला कदम आप सौर विज्ञान का ये बढ़ाएंगे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो पहला प्रयोग ये करेंगे कि आप पहले चेक करें कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल एक्टिवेट है। आपका ईड़ा मीन्स लेफ्ट और पिंगला मीन्स राइट। तो कौन सा नोस्ट्रिल आपका एक्टिवेट है। सपोज आपकी पिंगला एक्टिवेट है, तो पहले तो आप ये पता लगा लेंगे कि आपकी एक नोस्ट्रिल मीन्स पिंगला एक्टिवेट है। तो दूसरा स्टेप होगा कि हम जो नोस्ट्रिल इनएक्टिव है उसको दबा लेंगे और जो एक्टिव नोस्ट्रिल है मीन्स आपकी पिंगला एक्टिव है तो उससे स्वर भरेंगे। पूरा नाभि तक स्वर जाना चाहिए, सांसें हमारी भरेंगे। तो स्वरों को आप खींचेंगे नाभि तक धीरे धीरे। अभी नाभि तक जा रही आपका स्वर कैसे पता चलेगा, आप चेक करेंगे आपका पेट फूलना चाहिए। जब आपका पेट फूल जाएगा मतलब आपकी नाभि तक पूरी आपने सांस भर ली है, तो वहां पर आकर आप अपनी ईड़ा तो आपकी बंद है, पिंगला को भी आप बंद कर देंगे। और ऐसा आप कब तक करेंगे, जब तक आप श्वास रोक सकते हैं। जहां ऐसा लगे कि आप रोक नहीं सकते हैं तो आप स्टेप है कि जब होल्ड नहीं करना चाहते तो उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जो भाग आपका जीवित है उससे आपने स्वर खींचकर पूरी ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है अपने अंदर भरी और उसे होल्ड करके रखा है। अब होल्ड करके रखने से क्या होगा, आपके अंदर जो नाड़ियां है सिकुड़ी पड़ी हुई बीमार है, तो वो नाड़ियां एक्टिवेट हो जाएगी। मुरझाई हुई पड़ी हुई है और वो मुरझाई हुई उसी कारण आपके अंदर रोग आया है, तो वो नाड़ियां एक्टिवेट होगी, वो रोग भी आपके अंदर से चले जाएगा। क्योंकि आपने ब्रह्मांड की जो आप कनेक्ट होते वो एनर्जी अपने अंदर, वो पूरी एनर्जी ब्रह्मांड से आपने खींची और आपकी नाड़ियां सक्रिय हो जाएगी। और ये उपाय आपको सारे रोगों से मुक्ति दिलाएगा। आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके कानों से सुनने की क्षमता बढ़ेगी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझ चुके। पहले आपको स्वर चेक करना है कौन सा एक्टिवेट है और जो सेकेंड जो इनएक्टिव स्वर है उससे उसको दबाकर, उस नोस्ट्रिल को दबाकर जो एक्टिव स्वर है उससे आपको स्वर खींचना है और नाभि तक लाना है। नाभि तक लाकर से होल्ड करना है, दोनों को बंद कर लेना, होल्ड करना है। और कब तक होल्ड करना है, जब तक आपकी क्षमता। ये प्रयोग आप रोज करेंगे तो ये प्रयोग आपको रोग मुक्त करेगा, सारा शरीर स्वस्थ होगा आपका। तो दूसरा प्रयोग है कि आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने पर जो बेड से पहला कदम, पहले तो स्वर को चेक कीजिए कि कौन सा स्वर एक्टिवेट है। आपका जो एक्टिव स्वर है, जो शरीर का भाग आपका जीवित है, वही कदम आप पहले जमीन पर रखिए। तो उससे होगा ये कि आपकी जो एनर्जी है ब्रह्मांड की एनर्जी से अलाइनमेंट हो जाएगी और आप पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये स्टेप्स है आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप, जब भी हम स्टूल पास करें या यूरिन पास करें, तो जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमें पिंगला स्वर में मीन्स हमारी जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होती है तभी करना चाहिए। अब ये जरूरी है कि उस समय हमारी एक्टिवेट हो या ना हो, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को इंग्लिश दबा लें तो हमारी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होगी और उसमें हम स्टूल पास करें। यूरिन के लिए तो जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तभी पास करना चाहिए।
तो हमें बार-बार जाना पड़ता है यूरिन के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि उस समय हमारी हमारी चंद्र नाड़ी लैक्टोस्टिल एक्टिवेट हो। तो उस समय हम ये कर सकते हैं कि हमारी राइट नोस्ट्रिल को हम दबा लेंगे। राइट नोस्ट्रिल को हम प्रेस कर देंगे, दबा लेंगे और फिर यूरिन पास करेंगे। तब जब भी हमें यूरिन पास करनी है तो हम राइट नोस्ट्रिल को दबाकर यूरिन पास करेंगे। इससे ये होगा कि ये आपकी किडनी के लिए अच्छा है। किडनी लाइफ लॉन्ग तक अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए? जब हम भोजन करते हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए। जब एक स्वस्थ मनुष्य होता है जिसकी दिनचर्या बिल्कुल प्रकृति के साथ ढल चुकी है, तो जब वो भोजन करेगा उससे पहले उसकी दाहिनी मीन्स पिंगला एक्टिवेट हो जाएगी और भोजन के बाद भी एक्टिवेट रहेगी थोड़े समय तक, क्योंकि भोजन हमें पिंगला नाड़ी नहीं करना चाहिए जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो तभी। और जब जो ऑलरेडी प्रकृति के अलाइनमेंट में आ जाता है इंसान, तो उसकी ऑटोमेटिकली होने लगती है। जब वो भोजन करे तो उसकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होगी और भोजन करने के बाद तक भी थोड़े समय तक एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि वो भोजन को डाइजेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारी प्रॉब्लम हमें डाइजेशन से संबंधित हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तो पेट की प्रॉब्लम बनती है। तो ये प्रॉब्लम हमें आई नहीं और आई है तो जल्दी ही ये खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। तो उसके लिए हमें पिंगला नाड़ी नहीं, हमारी राइट नोस्ट्रिल में ही हमें राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट करके ही भोजन करना है। चंद्र स्वर में हमारा भोजन को, चंद्र नाड़ी ठंडी होती है, वो भोजन को अवशोषित नहीं कर पाता है। हम अक्सर चंद्र स्वर में ही भोजन कर लेते हैं, इसीलिए हमें ये सब प्रॉब्लम आती है। तो राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होना जरूरी है भोजन के समय। अभी हमारी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट नहीं है भोजन के समय, तो क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं कि भोजन करने के पहले अगर हम घर में हैं 5-10 मिनट के लिए हम अपने लेफ्ट करवट लेट जाएंगे। जब लेफ्ट करवट लेटेंगे तो हमारी राइट नोस्ट्रिल 5-7 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर हम भोजन ग्रहण कर लें और देखिए कि भोजन करने के बाद भी वो एक्टिवेट है कि नहीं। जब वो एक्टिवेट होगी तभी डाइजेशन पूरा अच्छी तरह से होगा। तो अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो फिर से ये क्रिया कर लें आप। भोजन करने के बाद थोड़ा सा चलें और उसके बाद लेफ्ट करवट सो जाएं। लेफ्ट करवट सोएंगे तो फिर से आपकी तो पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होगी और आपका भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, पाचन अच्छा होगा आपका, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होगी आपकी, क्योंकि पिंगला नाड़ी आपके शरीर गर्म होती है और शरीर को गर्म करके भोजन को पचाने की क्रिया को अग्रसर करती है। इससे प्रॉपर मिनरल आपके शरीर को लगेगा, डाइजेस्टिव जूसेस पैदा होंगे आपके शरीर में। सपोज कोई ऑफिस में है या कोई बाहर काम कर रहा है तो उसके लिए लेटना संभव नहीं है लंच के टाइम पे जब वो भोजन ले रहे हैं, तो दूसरे तरीके से आप अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपनी राइट हैंड को इस तरह से मुट्ठी बांध लीजिए और लेफ्ट हैंड के नीचे इस तरह से दबा लीजिए। आप देखेंगे कि 5-10 मिनट में आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर वो भी नहीं संभव है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए धीरे धीरे और 5-8 मिनट तक करिए तो आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं स्वर को। जिस स्टेज में हमको वो जो स्वर चाहिए वो एक्टिवेट नहीं होता तो हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। अब एसिडिटी, किसी ने क्वेश्चन किया कि एसिडिटी का तुरंत किस तरह से हम एसिडिटी को दूर करें जब हमको तुरंत एसिडिटी का इलाज चाहिए। ये तो आपको प्रोसेसिंग करना ही है, लेकिन एसिडिटी आपको जस्ट हो गई है तो आप क्या करें? सपोज आपको जिस समय एसिडिटी हुई है तो उस समय आपको आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करने से आपकी एसिडिटी तुरंत खत्म हो जाएगी, तुरंत चले जाएगी। ये जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही तब आपको करना है, लेकिन भोजन आपको दाहिनी स्वर यानी पिंगला स्वर में ही लेना है। तो ये छोटे छोटे
स्टेप्स को हम फॉलो करके स्वर विज्ञानी बन के, स्वर विद्यार्थी बनकर हम इस अभ्यास को करते रहेंगे। ये अभ्यास आप निरंतर करेंगे तो आप एक दिन पाएंगे कि आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ गए हैं, आप प्रकृति से अलाइनमेंट में आ गए। तो ये जो प्रोसेस के लिए हमको एफोर्ट डालना पड़ रहा है वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा आपके साथ। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफोर्ट नहीं डालना पड़ेगा, नेचुरल हो जाएगा। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमें नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन तो हमें कंटिन्यू करना ही है, करते रोज ही करना है। मॉर्निंग में करना बहुत अच्छा रहता है। अगर मॉर्निंग में नहीं हो तो जब भी समय मिले हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए, आप गहरी सांस लीजिए, नाभि तक सांस लीजिए। जैसा हम अभी नेचुरली जो चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम पहले से ही उस चीज़ के हैबिट्यूट हैं। लेकिन जब भी हम हैबिट अपनी चेंज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे स्वर विज्ञान की, स्वर विद्यार्थी बनकर, फिर ज़्यादा एफोर्ट नहीं डालना पड़ेगा, ये नेचुरली होने लगेगा। हम खाना खाएंगे तो हमारी पिंगला एक्टिवेट हो जाएगी। हम जिस क्रिया के लिए जो करना चाहेंगे उसके लिए वो इजीली एक्टिवेट हो जाएगी। आशा करती हूँ आज की जो जानकारी, आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम आए। और अगर आपको काम आती है, आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। और लाइक करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारी इस स्वर यात्रा में। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।